पाकिस्तान के लिए इत्मीनान की खबर है कि फैटफ एक्शन प्लान में पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसकी तारीफ की गई है। 27 नुकात में से कहा गया है कि पाकिस्तान ने 21 नुकात पर जो है अमल दरामद मुकम्मल तौर पे कर लिया है। जो 6 नुकात हैं बाकी उस पर पार्शली पाकिस्तान ने काम किया है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नुकात हैं इस एक्शन प्लान के, जिस पर पाकिस्तान को मजीद काम करने के लिए 4 महीने की मोहलत दी है। पाकिस्तान 2021 तक जो है वो ग्रे लिस्ट पे ही रहेगा। कल हमाद अज़हर साहब ने ये ट्वीट किया था कि ये फैटफ ने एक्नॉलेज कर लिया है कि पाकिस्तान अब ब्लैक लिस्ट में नहीं जा सकता। ये बात अब टेबल पर नहीं है। इस पर मजीद बात भी करेंगे वफाकी वजीर हमाद अज़हर साहब इस वक्त हमारे साथ। हमाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी इत्मीनान की बात है कि फैटफ भी पाकिस्तान की जो पेशरफ्त है एक्शन प्लान पे उसकी तारीफ कर रहा है। 27 नुकात में से सिर्फ 5 पर अमल दरामद हुआ था पिछले साल तक, अब 21 पर कर लिया है। मजीद आगे जो 6 नुकात हैं जिस पे आप कह रहे हैं कि पार्शली हम काम कर चुके हैं, वो हैं क्या और कितना मुश्किल है उन पे काम करना, या आप समझते हैं कि जो बाय एंड लार्ज जो मेजर काम था वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी? बहुत शुक्रिया शहजाद। जो फरवरी 2018 में पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट में नॉमिनेट किया गया तो उसके नतीजे में जो हमें एक्शन प्लान मिला वो इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, चैलेंजिंग आज तक दुनिया के किसी मुल्क को पहले एक्शन प्लान नहीं मिला था। और इसके बाद आपने देखा कि हमने बड़ी पेशरफ्त की, नई नई हुकूमत आई थी जब हमारे सामने ये चैलेंज रखा गया, और हम अब यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमारा जो एक्शन प्लान है वो नियरली कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हम निकात मुकम्मल कर चुके हैं, इसके अंदर भी बड़े अहम निकात हैं। क्रॉस बॉर्डर करेंसी स्मगलिंग के हैं, डी मनी लॉन्ड्रिंग के हैं और टेरर फाइनेंसिंग के हैं। जो निकात रह गए हैं उसमें टेरर फाइनेंसिंग सैंक्शंस हैं, जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं उनके तहत जो सैंक्शंस करने की आपकी एबिलिटी होती है। इसके अंदर जो एनपीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मामलात, उनके रेगुलेशन और उनकी जो वेटिंग होती है, ड्यू डिलिजेंस होती है, उससे रिलेटेड है। और ये 6 निकात की मैं आपको ये बताऊं कि ये इनकम्प्लीट नहीं है। इनका जो स्टेटस है वो पार्शली कंप्लीट है, और फैटफ ने ये भी नोट किया है कि इन 6 के अंदर भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो चुकी है। ये चीज भी नोटेड है। तो हम कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह अगला फरवरी का जो प्लेनरी आएगा उसमें इन 6 को भी मुकम्मल कर देंगे। ठीक, मैं इन 6 नुकात के हवाले से बात करता हूं मजीद, लेकिन जरा ये बताइएगा, क्योंकि कल ये बात भी हो रही थी कि इस पर बाकायदा वोटिंग की गई है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखना है, या कुछ लोग ये ऑप्टिमिस्टिक थे कि शायद पाकिस्तान निकल भी आएगा, वाइट लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन कुछ दोस्त ममालिक ने वोट नहीं किया। आपने आज अपने ट्वीट में इस बात को क्लैरिफाई किया है कि कोई वोटिंग क्राइटेरिया था ही नहीं। जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि वोटिंग क्राइटेरिया कब कब होता है और कल क्यों कोई वोटिंग नहीं हुई? बिल्कुल, वोटिंग की तो नौबत आती नहीं है। फैटफ के प्रोसीजर्स जो हैं ये कुछ 40 ममालिक पे जो मेंबर्स हैं, ये बॉडी है, और ये बाय कंसेंसस फैसला करती है। और कंसेंसस को अगर तोड़ा जाए उसका कोई एज सच डिफाइंड रूल नहीं है, लेकिन 3 या 4 ममालिक जो हैं वो, अगर आपने स्टेटस को तब्दील करना हो तो वो 3 या 4 ममालिक उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस के ऊपर तो वोटिंग की नौबत ही नहीं आई, और सारे तकरीबन तमाम ममालिक ने पाकिस्तान की तारीफ की और हमें इनकरेज किया कि आप अपने प्रोग्राम को तकरीबन मुकम्मल करने की तरफ लेके जाएं, ताकि ऑन साइट इंस्पेक्शन जो जरूरी होती है किसी भी मुल्क का ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने के लिए, वो वाला प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट किया जाए। तो किसी स्टेज पर भी सऊदी अरब ने, यूएई ने, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की मुखालफत नहीं की? जो 3 दिन की पूरी हेयरिंग हुई है उसमें देखें, जो बांग्लादेश है वो तो उसका मेंबर ही नहीं है। सऊदी अरेबिया ने हमारी बिल्कुल मुखालफत नहीं की। मैंने आपको बताया ना कि वोटिंग की स्टेज आई ही नहीं कि किसी को वोट मांगा जाए या किसी जगह पे उनसे सपोर्ट हासिल की जाए। ये स्टेज तो वहां पे आई ही नहीं। तमाम ममालिक जो थे, एक जनरल कंसेंसस था रूम के अंदर कि पाकिस्तान ने बेपनाह जो है वो इसके अंदर प्रोग्रेस की है, और सख्त हालात के अंदर प्रोग्रेस की है इन्होंने, क्योंकि कोविड का पेंडेमिक भी मौजूद था। उसके बावजूद ये 1 साल में 5 नुकात से 21 नुकात पे चले गए हैं मुकम्मल के। तो ये सबकी एक जनरल राय थी और किसी किस्म की कोई वोटिंग नहीं हुई। सही, लेकिन आपने कल ये कहा कि भारत ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत माजी में तो मुखालफत करता रहा है। कल सहाफ़ियों ने भी उनके कई सवाल किए सदर फैटफ से जब ये फैसला आया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा और कोई ब्लैक लिस्ट वाली बात खत्म हो गई है बिल्कुल। तो भारत ने किस मौके पर इन 3 दिन में मुखालफत की है पाकिस्तान की? देखिए, भारत तो शुरू दिन से पोलिटिसाइज कर रहा है फैटफ के फोरम को, और वो अपने वर्बल कमेंट्स के जरिए ही जाहिर है कि उसकी मुखालफत होती है। जहाँ पे भी, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस में देख लें या किसी भी बैनुल अक़वामी फोरम पे देख लें, उसकी पाकिस्तान के खिलाफ एक वो स्टैंडर्ड लाइन है जो उसने रखी हुई है, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो सुनाता है।
लेकिन वोटिंग के ऊपर क्योंकि ये मामला नहीं आया था, तो वोटिंग की तो नौबत ही नहीं आई कि जहाँ पे भारत ने कोई ऐसी हरकत की हो। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं समझता हूँ कि जो पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान में जो भारत के अज़ाइम हैं फैटफ जैसी टेक्निकल फोरम को पोलिटिसाइज करने के, वो हमने बड़े मौसर तरीके से एक्सपोज कर दिया है हमने, और हमने पूरी दुनिया के सामने अयां कर दिया। और अब एक जनरल रियलाइजेशन है, मैं समझता हूँ फैटफ के अंदर भी, कि भारत ने बड़ा इरिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। और ये सारी बात मैं समझता हूँ कि मेंबर्स भी समझते हैं और देख भी रहे हैं, और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इस चीज की एक रियलाइजेशन आ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप कह रहे हैं कि उनको रियलाइजेशन है। अच्छा ये बताइएगा, 6 जो नुकात उस पर मजीद काम करना बाकी है, अब इसके लिए क्या मजीद कानून साजी भी करनी पड़ेगी? और अगर कानून साजी करनी पड़ेगी तो ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि अभी फैटफ के कई कवानीन पास हुए, उसमें इनिशियली तो ऑपोजिशन ने आपको सपोर्ट भी किया, कुछ तरमीम भी वो लेकर आए, लेकिन बाद में एक डेडलॉक क्रिएट हो गया। उन्होंने कहा कि अब हम किसी किस्म की मदद नहीं करेंगे, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। तो क्या 6 नुकात जो बचे हैं जिस पे काम करना है, उस पर कानून साजी की भी जरूरत है? देखें, जो हमारा मौजूदा एक्शन प्लान है, इसके हवाले से तो हम तकरीबन तमाम कानून साजी कर चुके हैं, और जो एक्शन आइटम्स रह जाते हैं उसके ऊपर फैटफ भी आपको गाइड करता है कि फैटफ सेक्रेटेरिएट कि आपको क्या क्या करने की जरूरत है। मुमकिन है कि वो दे दे कोई कानून साजी के आइटम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम वो कानून साजी कर चुके हैं। और फैटफ का जो मैकेनिज्म है मॉनिटरिंग का, वो प्रोग्रेस टुवर्ड्स इफेक्टिवनेस जो है उसको अब ज्यादा जांच रहा है पाकिस्तान के केस में, कि अब जो हमने कवानीन पास कर दिए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन पास कर दिए हैं, उनकी इफेक्टिवनेस जो है उसको अब जांचने की तरफ है। तो उसके लिए नई कानून साजी नहीं, पुराने कानून जो है उनको अमल दरामद में लाने की बात है।